अगर आपको अच्छी हार्ट हेल्थ चाहिए तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत है, ये बात तो आपको पता ही होगा। फिर आपको ये भी पता होगा कि जब भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं ना, तो हम फिश ऑयल की चर्चा बहुत करते हैं, क्योंकि फिश ऑयल में खूब सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बात सही है, पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कहाँ से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले, है ना? ऐसी कोई फूड है, स्पेसिफिकली इंडियन फूड है, जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो आपको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए? आपकी डाइट अगर अच्छे से प्लान होगी तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको नॉर्मल इंडियन डाइट से ही मिल जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे कि क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कितने प्रकार की हैं, आपको कितना चाहिए, कौन से इंडियन वेजिटेरियन सोर्स से आपको ये मिल सकता है। कोई अगर सप्लीमेंटेशन के बारे में क्वेश्चन है कि कैसे आप एक वेजिटेरियन हो और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोई सप्लीमेंटेशन से लेना है तो कौन सा बेस्ट होगा, उसके बारे में हम ये वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिख देना, मैं कोई दूसरा वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। तो चलो बहुत हो गया, अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है क्या? देखो, ये एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है। मतलब वैसे तो बहुत सारे फैट हमारी बॉडी खुद अपने आप शरीर में बना लेता है, क्योंकि उनको वो चाहिए होती है। ऐसी भी कुछ फैटी एसिड्स होती हैं, ऐसी भी कोई फैट होती हैं जो हमारा बॉडी ना अपने आप बना नहीं सकता, उसके लिए उसको खाने पे निर्भर होना पड़ता है। मतलब अगर आप वो खाना खाओगे फिर ही आपकी बॉडी को वो एसेंशियल चीज मिलेगी। क्योंकि एसेंशियल क्यों? क्योंकि उसके अलावा आपकी बॉडी के काफी जो फंक्शंस हैं वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो जाता है। मतलब ये है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो चाहिए। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 तरह की होती है। एक होता है ALA, जिसको हम बोलते हैं अल्फा लिनोलेइक एसिड। दूसरा होता है EPA, जिसको हम बोलते हैं इकोसा पेंटेनोइक एसिड। और तीसरा होता है DHA, जिसको हम बोलते हैं डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। अब ये EPA और DHA जो है, ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक्टिव फॉर्म। मतलब अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खा रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो आपके शरीर में काम करे, तो वो ओमेगा 3 को इसी फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब ये जो ALA है ना, ये ALA मिलता है सारे वेजिटेरियन खाने की सोर्सेस से। ठीक है, निराश मत होइए। अगर आप कोई भी फूड, वेजिटेरियन फूड खा रहे हो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच है, मतलब आप ALA ही कंज्यूम कर रहे हो, पर खाने के बाद, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका 1% स्मॉल अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा EPA या DHA में, ताकि वो एक्टिव फॉर्म में जाए और आपके शरीर के कोई काम आए। ठीक है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाय मैं तो वेजिटेरियन हूं फिर तो मुझे नहीं मिलेगा। आपको भी मिल जाएगा। आपका बॉडी बहुत स्मार्ट है और वो हर चीज संभाल सकता है। अब क्वेश्चन आता है, तो फिर कितनी ALA या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है, 1100 mg फॉर विमेन और 1600 mg फॉर मेन, ये आवश्यकता होती है ALA की एवरी डे इन योर डाइट। ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकती है ना? अगर आपके किचन में फ्लैक्सीड हो, वॉलनट हो और चिया सीड हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यस, दीज आर द 3 मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन योर इंडियन किचन। फ्लैक्सीड, चिया सीड और वॉलनट, ये 3 ऐसे फूड है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भारी मात्रा में होती है। ठीक है, मतलब ALA स्पेसिफिकली बताया जाए तो वो भारी मात्रा में होती है। पर इसका एक कैच है। कैच ये है कि आपको कैसे खाना पड़ेगा। आप रात को 1 मुट्ठी वॉलनट भिगो के रख दो। ठीक है, आई रिपीट, आप रात को 1 मुट्ठी वॉलनट भिगो के रख दो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो पानी फेंक के उसको अच्छे से वॉश करके वो सोक्ड वॉलनट खाओ। कितना? 1 मुट्ठी। देखो, ऐसा मत करना कि डब्बे लेके बैठ गए और एक के बाद एक आप खाते रह रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। 1 मुट्ठी मतलब लगभग 20 ग्राम, दैट इज इनफ फॉर यू फॉर अ डे। ये तो गया वॉलनट की बात। अगर आप चिया सीड की बात करें तो चिया सीड भी ना, 1 टेबलस्पून चिया सीड आप एवरी डे ले सकते हो। 1 टेबलस्पून मतलब 15 ग्राम ऑफ चिया सीड। ऑल यू हैव टू डू, आप 1 टेबलस्पून चिया सीड लो, उसको पानी में भिगो और भिगोने के बाद आप कुछ देर में देखोगे वो फूल जाएगा, है ना, वो स्वेल अप हो जाएगा।
फिर वो पानी फेंक दो और वो सीड को आप कोई भी सैलेड हो या रायता हो या स्मूदी हो या फिर बटर मिल्क पी रहे हो या फिर मान लो आप कोई पॉरेज खा रहे हो उसके ऊपर दे दो। जैसे कि सैलेड ड्रेसिंग हम इस्तेमाल करते हैं वैसे आप इस्तेमाल करो। तीसरा है फ्लैक्सीड। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी किराना स्टोर पे चले जाओ, आपको फ्लैक्सीड बहुत आसानी से मिल जाएगा। फ्लैक्सीड का ना 3 फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो है कि आप जो नॉर्मल फ्लैक्सीड है आप वो खरीद लाओ और उसको आप रात भर पानी में भिगो दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे कि आपने चिया सीड को इस्तेमाल किया है स्मूदी में या रायता में या बटर मिल्क पे या फिर आप कोई पॉरेज बनाए उसके ऊपर, वैसे स्प्रिंकल करके खा लो, वो भी 1 टेबलस्पून, ठीक है ना, 15 ग्राम। अगर आपको वैसे सीड पसंद नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लो, 20 मिनट्स तक बहुत लो फ्लेम में आप उसको रोस्ट करो और रोस्ट करने के बाद उसको ग्राइंड करके एक डब्बे में भर के, एक अच्छा मतलब सूखा हुआ एक एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करो और फ्रिज में रख दो, ठीक है। खूब ज्यादा नहीं बनाना एक ही साथ, क्योंकि वो खराब हो जाता है, तो ऐसा अमाउंट पे बनाना ताकि वो आपका 1 हफ्ता चल जाए, ठीक है। तो ये ग्राउंड फ्लैक्सीड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि इसमें काफी ज्यादा आपको जो ALA है वो मिलेगा। तो 1 टेबलस्पून ये ग्राउंड फ्लैक्सीड आप एवरी डे ले सकते हो। सिमिलर वे पे आप लो कि आप आइदर उसको बटर मिल्क में मिला लो या फिर कोई भी स्मूदी में मिला लो या सैलेड के ऊपर दे दो या पॉरेज में डाल दो, आपको जैसे भी चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो है फ्लैक्सीड ऑयल। अब बाजार में फ्लैक्सीड ऑयल भी मिलते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होती है। ये फ्लैक्सीड ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर वही कोई सैलेड ड्रेसिंग के हिसाब से ही इस्तेमाल करना। ऐसा मत करना कि आप फ्लैक्सीड ऑयल पे खाना पका रहे हो, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मतलब ये सारे ना ऊपर से मिलाने वाली चीज है, इसको हाई हीट पे जाके कुक करने मत बैठ जाना। तो अगर आपके किचन में ये 3 चीज, जैसे कि मैं बताया कि वॉलनट, चिया सीड और फ्लैक्सीड, ये तीनों चीज है, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो सप्लाई है उसको लेके आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आसान सी चीज है, बस ये देखना है कि आप एवरी डे इसको मेडिकेशन के हिसाब से लो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको बहुत सारी रीजंस के लिए चाहिए होंगे। मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको कम करने के लिए, या फिर अगर HDL लेवल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अगर आपको कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स, या फिर मिडरिफ्ट एरिया में जो बहुत सारा फैट जम जाता है, मतलब जो तोंद निकल आते हैं लोगों के, इनको कम करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फायदेमंद है। इन शॉर्ट, आपकी जो भी रेगुलर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये सबको फिक्स करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी हद तक मदद करता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ इट was, then please hit the like button, share it with your friends and subscribe to our channel. We will be coming back soon with some other interesting topic. तब तक के लिए stay happily healthy. Bye bye.